मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, हम सभी लोग श्रावकाचार के अंतर्गत श्रावक की उस जीवन शैली का अपन चिंतन कर रहे थे। श्रावक आखिर में कैसा होता है और कैसे हम लोगों को अपना ये सांसारिक जीवन हमको व्यतीत करना चाहिए। सर्वज्ञ प्रभु की देशना में इस संसार में कैसे रहना है उसका भी ज्ञान कराया और इस संसार में कैसे पार होना है इसका भी ज्ञान कराया। तीर्थंकर की देशना में सिर्फ ये नहीं आया कि संसार से पार होना है उसका ही ज्ञान कराया हूँ, ऐसा नहीं। तीर्थंकरों की देशना में संसार में कैसे रहना है और इस संसार सागर से कैसे पार होना है इसका भी तीर्थंकरों ने हमको बताया। उसी को अपन श्रावक धर्म कहते हैं कि संसार में यह जीव किस प्रकार रहे। जब तक कर्मों की स्थिति है तब तक अपने उस जीवन को किस प्रकार बनाए रखें जिससे उसके जीवन में नवीन कर्मों का बंध ना हो और वह जीव आगे चलकर निर्वाण जैसी निधि को प्राप्त हो। नवीन कर्म से मतलब हुआ कि संसार वृद्धि वाला कोई कर्म वृद्धि को प्राप्त ना हो। अब इसमें हम लोग 11 प्रतिमाओं के बारे में समझ रहे थे, जिसमें अपन प्रथम प्रतिमा के बारे में समझा कि दर्शन के साथ 8 मूल गुण और सात्य विशन, कितनी विशन? सत्य विशन का क्या करना? त्याग करना। 8 मूल गुण हुए श्रावक के। कितने हुए? कौन कौन से हुए बताओ? 8 मूल गुण कौन से हैं? 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग। बताओ, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? आज नहीं आ रही ना, गला खराब है इनका आज। 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, इसे क्या बोलते हैं अपन? अष्टमूल गुण बोलते हैं। कहीं कहीं स्थानों पर तो ऐसा भी सुनने को मिला 3 मकार का त्याग और 5 अणु व्रतों को ग्रहण करना। ठीक है ना? और भी पहचान बताई जैनियों की, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर के पीना और प्रतिदिन कहाँ आना? देव दर्शन करने के लिए जनालय में आना। और जैन कुल पाने के बावजूद भी अगर हम लोग जिनेंद्र भगवान का प्रातः काल में अगर दर्शन अभिषेक पूजन नहीं कर पाते हैं तो आचार्यों ने कहा कि फिर आपको ये पर्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे जिनागम में वर्णन है 2000 सागर के लिए जीव
कहाँ से निकलता है? निगोद राशि से निकलता है। हो सकता है वह निगोद राशि में जाने के लिए वापिस जो समय हमको मिला था 2000 सागर का, इसमें कुछ ही हमारा पल रह गया हो, क्या पता। तो आचार्य कहते हैं फिर वापस उस निगोद राशि में नहीं जाना है तो क्या करें हम लोग? अपने कल्याण के बारे में सोचें। पर क्या करें? कल्याण के बारे में तो हमारे पास सोचने के लिए और सुनने के लिए क्या नहीं है? समय ही नहीं है। समय है ना, किसके लिए है? इधर उधर की फालतू बातों के लिए बहुत हमारे पास समय है। इसके लिए कोई भी नापतोल हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। पर धर्मार्थ कार्य करने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ, मतलब ऐसे ऐसे बहाने आ जाते हैं कि महाराज नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, व्रतमाएँ नहीं ले सकते हैं, संयम नहीं ले सकते हैं। पर अगर डॉक्टर अगर बोल दे तो हाँ, फिर तो जीने की चाह में, किसकी चाह में? जीने की चाह में शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं? तुरंत उन सारी चीज़ों का त्याग भी कर देते हैं। पर गुरु महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं तो हम सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। कैसे महाराज? निरस भोजन होगा। क्या समझे? क्या बोलते हैं? कैसे महाराज? निरस भोजन होगा, पर कम से कम नमक तो और मीठा तो होना ही चाहिए। पर अगर यही कोई रोग आदि पैदा कर दे तो झट क्या करते हैं हम लोग? जीने की चाह में याद रखना, जो व्यक्ति भोगों में रहता है उसकी क्षण क्षण मृत्यु होती है। क्या समझे आप लोग? जो भोगों में जीते हैं उनकी क्षण क्षण मृत्यु होती है, और जो योग साधना में रहते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। उनका तो मृत्यु महोत्सव होता है, उनका तो समाधि मरण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आगे दूसरी प्रतिमा कौन सी है हमारी? बताओ, पहली कौन सी है? बोलो, जोर से बोलो। दूसरी कौन सी है? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा का मतलब क्या हुआ? व्रतों को स्वीकार करना। कौन से व्रत? हाँ, कौन से व्रत स्वीकार करने हैं बताइए। 12 व्रत जो होते हैं ना, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। यहीं से हमारा जीवन वास्तविकता में जो असीमित था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा नाम का कोई शब्द नहीं था, जैसे ही जीव इस व्रत प्रतिमा को स्वीकार करता है वैसे ही उसका जीवन बहुत कस जाता है। कसने का मतलब क्या? उसके जीवन में बहुत प्रकार का आचरण, संयम आ जाता है। आखिर में व्रतों की जो परिभाषा बताई गई, तो आचार्य भगवंत यहाँ पर व्रतों की परिभाषा बताते हैं कि यहाँ पर व्रत की बात चल रही है। व्रत के 2 विभाग किए गए। पहले अपन व्रत समझ लें क्या है। वृत्ति, किससे वृत्ति होना? 5 पाप है ना, उनसे क्या हो जाना? विरक्त होना। बताओ कितने लोग विरक्त हैं 5 पापों से? कोई है क्या? बताओ, किसी को 5 पापों से भय है नहीं है आप लोगों को? है? कितने लोगों को है? बताओ, हाथ उठा लो एक बार, उठाओ। 1 2 3 4। कुछ लोग तो सोच रहे हैं उठा दो, उठाने में क्या जा रहा है, कौन सा नियम मिल जा रहा है। पता एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका ये काम था, सिर्फ हाथ उठाने से मतलब था उसको, बस क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसे मतलब नहीं था। एक बार गुरुजी ने पूछा
बताओ कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी ने हाथ उठा लिया, उसने भी उठा लिया। स्वर्ग के नाम पे कौन नहीं हाथ उठाए? गुरुजी ने फिर पूछा, बताओ नरक कितने लोग जाना चाहते हैं? किसी ने नहीं उठाया, बस एक ने उठाया। गुरुजी ने पूछा, अरे तूने स्वर्ग में भी हाथ उठाया था और नरक में भी हाथ उठा लिया। उस सज्जन ने कहा, महाराज तो सारे लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो कोई ना कोई नरक जाएगा ही नहीं जाएगा, ये बताओ, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। यहाँ पर बात को समझना है, बड़ी मार्मिक बात है। व्रत का विभाजन किया गया, वो व्रत का विभाजन दो प्रकार से किया गया, एक देश व्रत और एक सकल देश व्रत। कितने व्रत विभाजन किया गया? एक देश व्रत और सकल देश व्रत, जिसको अपन विकल चारित्र भी कहते हैं। जो श्रावक के जो व्रत है उसे क्या कहते हैं अपन? विकल चारित्र भी कहते हैं। विकल मतलब विकल्पों के साथ में उसने संपूर्णता से वस्तु का त्याग नहीं किया। ग्रस्त कभी भी संपूर्णता से पाप का त्यागी नहीं हो सकता है। अगर हिंसा आदि भी करेगा तो चार विभाजन किए गए, आरंभी हिंसा और उद्यमी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। श्रावक इसमें से सिर्फ किसका त्याग करेगा? बताओ। सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकता है। घर में रहेगा तो आरंभ भी करना पड़ेगा, घर में रहेगा तो मतलब आरंभ हिंसा, विरोधी हिंसा भी करेगा और उद्यमी हिंसा में व्यापार संबंधी उसकी हिंसा होगी। पर श्रावक कभी भी किसी की संकल्प करके हिंसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? संकल्प नहीं करेगा, मुझे इसको मारना ही है। संकल्प का मतलब क्या होता है? प्री प्लानिंग, उस पर क्या करना? घात करना, मारना उसको। संकल्प श्रावक स्थावर हिंसा से तो नहीं बच सकता है, पर तृष हिंसा से संपूर्णता से बचने का प्रयास करेगा। स्थावर से क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि घर में रहेगा तो सारे काम करने पड़ेंगे, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, पोछा भी लगाना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए संकल्प के साथ नहीं, जो उसकी जीवनचर्या से जो जुड़ा हुआ जो अंग है उसको तो उसको करना ही पड़ेगा। ये तीर्थंकरों का कहना है। किसका कहना है? तीर्थंकर परमात्मा का कहना है। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि श्रावक का एक देश संयम या विकल चारित्र सम्यक दर्शन से विभूषित होने से, सम्यक दर्शन होने के पश्चात 12, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण करने पर होता है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या लगा दी, कोई कितना भी संयम को स्वीकार करे पर जीवन में क्या ना हो? सम्यक दर्शन ना हो। क्योंकि सम्यक दर्शन की वो भूमिका है जिस भूमिका के बिना सारे व्रत, सारे संयम, सारे नियम सब व्यर्थ हैं। अगर क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं है। बहुत ऐसे साधक देखने को मिलते हैं अन्य मतांतरों में कि जो बहुत तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, उनकी जब तपस्या के बारे में जब अपन लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो पता है अग्नि जला लेंगे, बीच में बैठ जाएंगे, शिखर पर चले जाएंगे, धूप में, गर्मी के दिनों में शिखर की चोटी पर ध्यान करेंगे, सर्दियों में बीच पानी में चले जाएंगे, वहाँ पर ध्यान करेंगे। समझे ना? और बारिश के दिनों में जहाँ बारिश हो रही वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या आप उसको तप कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? याद रखना,
तप की जो व्यवस्था है सिद्धियों की नहीं है। कुछ लोग सिद्धियों के लिए तपस्या करते हैं, विशेष मंत्र जाप के लिए कोई किसी वस्तु का छोड़ देता है, जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे बहुत सुंदर एक प्रकरण पढ़ने को मिला। आचार्य श्री रविशंकर स्वामी जी का पद्म पुराण है, शायद सभी ने पढ़ा होगा। उसके 3 भाग हैं। अपनी उसको जैन रामायण भी बोलते हैं पर कितने भाग हैं उसके? 3। जब आचार्य महाराज ने दशानंद मतलब रावण की तपस्या का वर्णन किया तो आचार्य महाराज को वहां पर एक बहुत अच्छा एक संबोधन देना पड़ा। जितनी तपस्या उस रावण ने विद्याओं को सिद्ध करने के लिए की थी, क्या समझे? जितनी तपस्या रावण ने क्या किया था, विद्याओं को सिद्ध करने के लिए की थी ना, उतनी तपस्या से कुछ भी कम अगर कोई साधक अगर आत्मा का लक्ष्य रखकर अगर साधना करता तो उसको निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होती। देखिए, आप लोग भी तपस्या करते हैं, गृहस्थ भी करता है, पर सम्यक दर्शन के साथ नहीं करता तो वो तपस्या माने नहीं होती है। आपकी तपस्या बताऊं, दुकान पर बैठते हो, पापा जी बैठते हो, बैठते हो, आवाज आ रही नहीं? स्पीकर सीधा कर दो है ना? बैठते हो, कोई पूरे दिन नहीं आता, फिर भी बैठे रहते हो। अब तो आ रहा होगा, अब तो आ रहा होगा। एक आसन से बैठते हो, जगह छोड़कर नहीं जाते हो। काय व्यवस्थित है। अगर दुकान छोड़कर चला गया, अगर कोई ग्राहक आ गया तो मन नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी बैठे हो ना, एक आसन से, एक काया से, कहीं में चलायमान नहीं हो रहे हो। तपस्या आपकी है नहीं है? बताओ। गर्मी पड़ रही है तो, सर्दी पड़ रही है तो बैठे हो, ठीक है ना? आजकल तो वाहन का इंतजाम भी हो गया, पहले तो वाहन नहीं थे, पहले तो पैदल ही जाते थे। तपस्या थी। अगर ज्यादा ग्राहक आ जाए तो भोजन पानी का टिफिन जैसा लग के गया था वैसा ही लौट कर आ गया। बताओ, व्रत हुआ नहीं हुआ आप लोगों का? पर आत्मा का लक्ष्य नहीं था, धन का लक्ष्य था। किसका लक्ष्य था? धन का लक्ष्य था। जो मोक्षार्थी होते हैं, आप ये मत समझो कि आपके जीवन में और हम मोक्षार्थियों को ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना होता है। जब धन का लक्ष्य होता है तब भी ये सारी चीज़ें हम लोग सहन करते हैं। गर्मी, भूख, प्यास, शीत, उष्ण सब सहन करते हैं। प्रज्ञा, अप्रज्ञा, सत्कार, पुरस्कार सब सहन करते हैं। समझे ना? कब तक? जब तक धन का लक्ष्य होता है ना। धन के लक्ष्य वाले कभी गालियां भी सुनते हैं। अरे कैसा ये 24 घंटे, छुट्टी वाले दिन भी पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दुकान चला जाता है। बड़ा कंजूस है, हैं? देखो, फूफा के ज़्यादा मत खींचो अब, ठीक है? फूफा कहता है कि बस अब नहीं समझे ना? तो बात यहाँ समझनी है। व्यक्ति इतना कुछ सहन करता है फिर भी आत्मा का लक्ष्य नहीं रखता है, धन का ही लक्ष्य होता है। और एक जीव वो होता है
जो आप लोग करते हैं ना, वही हमारे जीवन में होता है। भूख प्यास प्रज्ञा, चलना उठना, सब कुछ सहन करते हैं, पर धन का लक्ष्य नहीं होता है। किसका लक्ष्य होता है? धर्म का लक्ष्य होता है। और जहाँ पर धर्म का लक्ष्य होता है, वहाँ पर इतने सारे परिश्रम के आने पर हम उसको सहन नहीं करते हैं, हम लोग उन परिश्रमों पर जय करते हैं। क्या करते हैं? जय करते हैं। और आप लोग क्या करते हो? उनको सहन करते हो। बस यही अंतर है। जिसके अंदर धर्म की भावना होती है, वह उन स्थितियों को समझकर उनको कर्म विजयी बनने का प्रयास करता है। जो समय आया है, इसको अच्छे से निकालना है। पर जो धन के प्रेमी होते हैं, किसके प्रेमी होते हैं? एक भजन बोलते हैं आप लोग, भाई साहब बोलते हैं, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। तो मैं भी यह कहूँगा, धन के प्रेमी हमने कष्टों से, समझे ना? बात सिर्फ वही है, सब कुछ व्यवस्था वही है, पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है। और जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होता है, वहाँ सब कुछ बदल जाता है। मोक्ष मार्ग में और संसार मार्ग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन में और मिथ्या दर्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। से अंतर सिर्फ इतना है, मात्र अपना डायरेक्शन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हमारा मुख विपरीत दिशा की ओर था ना, वो मिथ्या, और उसी मुख को किधर कर दें अपन? सही दिशा में कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो सम्मुक्त हो जाएगा। गलत दिशा में कितना भी चला जाए, बताओ क्या होगा? मंजिल प्राप्त नहीं होगी। और सही दिशा में अगर एक कदम भी चला जाए ना, तो कम से कम वो लक्ष्य हमारा एक कदम हमारे नज़दीक तो अवश्य हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्यों ने कहा, श्रावक धर्म की बात की। श्रावकों के अंदर व्रत प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमाओं में आचार्यों ने कहा कि श्रावक को कम से कम पूर्णतः से पापों से व्रत नहीं हो सकता है, तो कम से कम पाप करने से पहले एक बार डरे कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। क्या करे? डरे। क्या डरे? ऐसा काम नहीं करना है मुझे। कभी किसी को मारना नहीं है। क्या नहीं करना? मारना नहीं है। आप पांचों पापों को देख लीजिए। पांचों पापों में ऐसा कौन सा पाप है जो आपको सुख देता है? एक बच्चा भी कहता है झूठ बोलना पाप है, बच्चों को भी रटा हुआ है ना? चोरी करना दंड व्यवस्था है, दंड मिलता है। चोरी करेगा उसको प्रताड़ना मिलेगी, उसको लोग विश्वास नहीं करेंगे। बड़ा कभी कभी चिंतन आता है, आप सभी के लिए है, हिंसा करने वाले को पापी कहोगे? कहोगे ना आप लोग? झूठ बोलने वाले को पापी कहोगे? चोरी करने वाले को पापी कहोगे? कुशील सेवन करने वाले को पापी कहोगे? अधिक परिग्रह वाले को बोलो क्या कहोगे? आगे ना बात निकल गए ना बाहर, जब अपनी बात आई बाहर निकल गए ना। परमात्मा कहता है जिसके पास अधिक परिग्रह है वो कौन है? बोलो। भगवान कहते, मैं नहीं कहता, वो भी पाप की कैटेगरी में आता है, पाप के हिस्से में आता है, पर उसको पुण्यवान कहते हैं। हाँ, और वो कोई काम ऐसा नहीं करता, और वो कंजूस भी कहते हैं। हाँ, कंजूस भी कहते हैं, तो पाप की कैटेगरी में नहीं आया। आचार्य भगवान कहते हैं, याद रखना, पुण्य के प्रताप से जो धन संपत्ति मिली अच्छी बात है, पर उस अधिक परिग्रह में भी अपना परमाण व्रत रखना। क्या रखना? परमाण कर लेना।
एरिया है, हाँ एक सीमित, हमको इतना रखना है। क्या रखना है? हमको इतना ही रखना है, इससे अधिक नहीं रखना है। बहुत ऐसे प्रकरण आते हैं जब किसी का नियम होता है ना, जैसे एक व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं अपने पास में मध्य का ज़माना था उस समय, तो ना मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए रखूँगा। कितना रखूँगा? 1 लाख उसकी जेब में नहीं था। क्या नियम लिया? 1 लाख रखूँगा। पता है क्या हुआ? उसके धर्म के प्रभाव से उसके पास 1 लाख से भी ऊपर संपत्ति आने लगी। अब क्या करेगा वो? नियम क्या था? 1 लाख रखूंगा, अधिक रखूंगा ही नहीं। जितना अधिक आता था वो दान करता था, अपने पास नहीं रखता था, और संपत्ति बढ़ती गई, फिर और दान करने लगा, और संपत्ति बढ़ी और दान करने लगा, पर अपने पास कितना रख रहा है? 1 लाख रख रहा है, इससे अधिक नहीं रख रहा है। वस्त्रों का भी प्रमाण होता है, मुझे इतने वस्त्र स्वीकार करने हैं, इससे अधिक वस्त्र स्वीकार नहीं करने हैं। मुझे मात्र इतना ही व्यवस्था में अपना जीवन व्यतीत करना है। ये श्रावक के व्रत है, मुनियों के व्रत नहीं है। ये किसके व्रत है? श्रावक का जीवन भी सीमित होता है, उसका नाम श्रावक है। जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसकी जीवन मर्यादा नहीं, जिसकी जीवन में कोई डोर नहीं, तो क्या आचार आप लोग सुनते हो? किसी गाड़ी को अच्छी गाड़ी बनाई, अच्छी गाड़ी हो, ठीक है ना, और अच्छी गाड़ी में अच्छी व्यवस्थाएं हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, पर गाड़ी में क्या ना हो? ब्रेक ना हो। क्या ना हो? क्या हुआ ट्रांसपोर्ट वालों, कैसे भड़क रहे हो आज? क्या क्या उठा के ले जा रहे हो? हाँ, क्या लोड कर रहे हो? क्या समझे? बहुत सुंदर गाड़ी हो, व्यवस्थाएं में ठीक ठाक हो गाड़ी के अंदर, उठने की बैठने की। आजकल तो सुनने में आता है ऐसी ऐसी गाड़ी आती हैं कि पेट का क्या भी नहीं हिलता है, पानी भी नहीं हिलता है। बड़ी सुविधा लेस गाड़ी आती है, वाटर प्रूफ गाड़ी आती है, उसमें सारा सिस्टम लेकर चलते हैं, पर क्या ना हो? ब्रेक ना हो। बताओ गाड़ी किस मतलब की? कोई मतलब की है? क्या करेगी? तेजी में दौड़ाओगे, कहीं ना कहीं ठुकी जाएगी। तुम अगर बच के चलोगे ना, तो सामने वाला बच के नहीं चल रहा है, वो तो ठोक ही देगा, पक्की बात है, समझे ना। उसी प्रकार हमारे मनुष्य जीवन में जो मनुष्य रूपी पर्याय, जो सुंदर पर्याय मिली है ना, सुंदर गाड़ी मिली है मोक्ष को ले जाने वाली, इस गाड़ी में क्या होना चाहिए? हमारा पैर किसके ऊपर होना चाहिए? ब्रेक पर होना चाहिए। जब तक हमारा पैर ब्रेक पर नहीं होगा, जब तक हम अपने जीवन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों को नहीं संभालेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई उत्थान होने वाला नहीं है, कितनी सुंदर गाड़ी क्यों ना हो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं व्रत रूपी हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? ब्रेक या लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। पांचों इंद्रियों का सुंदर क्या मिला? ये रथ मिला। क्या मिला है? पांचों इंद्रियों से विभूषित सुंदर क्या मिला है? ये रथ मिला है। आत्मा रूपी राजा इसमें सवार है। कौन सवार है? आत्मा रूपी राजा इसमें सवार है। पर एक कमी हमने कर दी कि पांचों घोड़ों की लगाम किसके हाथ में दे दी? मन के हाथ में दे दी। वह असीमित रूप से उसको चला रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है, और आत्मा राजा उस गद्दी पर बैठकर बाहर की हवा ले रहा है, मुंह की हवा ले रहा है, कह रहा है कि और तेज चला, और तेज चला, और तेज चला, और तेज तेज के चक्कर में वो गड्ढा में रथ गिर जाता है, रथ टूट जाता है, कुछ भी काम का नहीं रहता है। वो चेतन आत्मा
इस रथ को छोड़कर ऐसे रथ में सवार हो जाती है जहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक इंद्री, बताओ एक इंद्री के पास क्या है? एक ही तो इंद्री है, खड़ी है, पड़ी हुई है, जहाँ पर ना हिल सकती है ना डुल सकती है। क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती, पड़ी है बस। दो इंद्री बन गई, रिंग रहे हैं अपन। कोई गाड़ी आई, चलेगी कुछ चलकर। एक इंद्री में देखो, जिसने लगाया वही काट देता है। बहुत लोग देखते हैं घर में अपन लोग पेड़ लगाते हैं, घास लगाते हैं, घास उगाती है, उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? उस पे ही क्या चला देते हैं? मशीन चला देते हैं। उस स्थावर के साथ साथ, वनस्पति काय के साथ साथ त्रस जीवों की विराधना होती है। कैसे? जो अंदर सूक्ष्म जो जीव अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस विकलत्र बोलते हैं उनको, अपन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जीव उत्पन्न हो गए। क्या हुआ? आचार्य भगवान के इसलिए हमारे लिए मशीनरी युग जो आया है ना, भगवान महावीर स्वामी इसके घोर विरोधी है। बटन दबाया, सारे काम फिनिश। अगर जब अपने हाथों से करोगे ना, तो कम से कम शोधन के साथ में करोगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही करोगे। पहले कुएं थे, कुएं, अब तो कुआं है ही नहीं। पहले पानी जब निकलता था, मेहनत के साथ निकलता था। कैसे निकलता था? मेहनत। कैसी मेहनत? घाट पर जाना, 4 घाट पर जाना, कुएं से पानी खींचना, बाल्टी को डालना और फिर अपने सर पर कहाँ लेकर आना? घर लेकर आना। तो पानी का महत्व था कि हाँ, बड़ी मेहनत से पानी आता है। चलो कुएं खत्म हुए तो घर में क्या लग गए? हैंडपंप लगे थे, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी पानी उतना ही भरते थे जितनी आवश्यकता थी। अब क्या चालू हो गई? बटन चालू हो गया, और बटन चालू हुआ, आवश्यकता है नहीं है, फिर भी पानी चल ही रहा है, अनावश्यक पानी बह रहा है। जरूरत है 1 गिलास की, चलाओ बटन दबाओ, पानी भर गया। एक पानी के चक्कर में जरा कितना पानी निकल गया। समझे ना आप लोग? विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब तो शायद सुना है मैंने, घरों में टंकी होती है, टंकी में आवाज़ आती, आवाज़। बिहार का तो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो टंकी थी, टंकी में पानी भर गया, ऊपर से आवाज़ आ गई, भर गई। ऐसा कुछ आता है क्या? आता है? साउंड आता है? क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग जाने क्या बोलते हो उसको। सावधान, पानी की टंकी भर गई है, सावधान, बंद कर दो। इस मशीनरी युग ने इस व्यक्ति को इतना क्या कर दिया? कर्तव्य से विहीन कर दिया है, धर्म से भी हट चुका है और अपने व्यवहारिक जीवन से भी जीरो हो चुका है। कुछ करना ही नहीं चाहता है, जो कुछ है वह बैठे बैठे करना चाहता है। पर भगवान महावीर कहते हैं मशीन का सहारा नहीं लेना है, अपने जीवन को मशीन बनाकर रखना है। जितनी आवश्यकता अपने हाथ से काम करो। भगवान महावीर ने यह भी कहा, कभी किसी से ये मत कहना कि ये पेन लिमिट को उठा कर दे। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि ये उठा कर इधर से रखाओ, कभी नहीं कहा। घोर विरोध करते थे, नहीं। आपने कहा, मानते हैं वो कितनी भी सावधानी के साथ में लेकर आएगा, अगर नेक भी उससे प्रमाद हो गया ना, एक भी जीव की विराधना हो गई ना,
तो किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में जाएगा, दूसरे खाते में नहीं जाएगा। चाहे तुम्हारे द्वारा हिंसा हुई हो और चाहे वो हिंसा नहीं हुई हो। ये देश व्रत है, ये श्रावक के व्रत है। हम लोग किसी से बाहर से वस्तु नहीं मंगा सकते हैं। कैसे ला रहा है क्या पता, मैं ले आना, तुम जा रहे हो तो क्या करना, मैंने भी ले आना। नहीं, क्या तुम लाने में समर्थवान नहीं हो? ला सकते हो। जब खुद लाओगे ना तो देख कर लाओगे, विवेक के साथ लाओगे। और दूसरा लाएगा तो क्या पता कैसे ला रहा है। खुद भोजन बनाओगे, विवेक रखोगे कैसे बनाना है, क्यों बनाना है। और कोई दूसरा बनाएगा तो, चौके में बहुत लोग आते हैं, मतलब आहार देने के लिए आते हैं, बनाता कोई है और देता कोई है। और पता है क्या बोलते हो आप लोग? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। बताओ तुम्हें कैसे पता आहार जल शुद्ध है? बताओ कैसे पता तुमको? तुमने बनाया भोजन क्या? तुमने क्या सो रसोई को तैयार किया था क्या आप लोगों ने? नहीं किया। बताओ तो अपने गुरु महाराज से झूठ बोला। क्या पता सामने वाले ने अशुद्ध बनाया हो। अशुद्ध से मतलब कोई चूक हो गई हो। नहीं, जब कभी, वैसे तो अपने यहाँ पर हम लोग को मुनराज का पड़गाहन करना चाहिए। अगर कभी किसी के यहाँ आहार देने जाना पड़े तो सबसे पहले चौके में जाने से पूर्व उस चौके वाले से, गृह स्वामी से आज्ञा मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? आज्ञा। अगर आप बिना आज्ञा के चले गए, बिना आज्ञा के आपने वस्तु दी, तो आपको चोरी का दोष लगेगा। बड़ी सूचना की बात करूंगा आप लोगों से आज। कैसे महाराज? किसी की रखी हुई, पड़ी हुई वस्तु को उसके मालिक के बिना लेना, बताओ क्या आता है? चांदी वालों बताओ, चोरी आती नहीं आती? आती है ना। आपने गए ना, आज्ञा ली और क्या किया? उठा ली। चोरी हुई नहीं हुई बताओ? हुई ना। सारी प्रमाण तो आपको ही दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद झूठ। आहार जल शुद्ध है महाराज। क्या बोला हम लोगों ने? आहार जल शुद्ध है। बताओ क्या प्रमाणता थी आपके पास? वो शुद्धि था। कोई प्रमाणता थी ना? नहीं थी ना। आपने बनाया है क्या? नहीं बनाया। फिर भी आपने क्या बोल दिया? आहार जल शुद्ध है महाराज। झूठ बोला नहीं बोला आप लोगों ने? अरे विश्वास मत करो दूसरे का, विश्वास में विष घुला होता है। ये विश्वास में जिंदगी पूरी काट रहे हम लोग। मानते कि सामने वाले शुद्ध भोजन बनाया, कोई संशय उसमें नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा का आपात। आचार्य भगवंत भी कहते हैं, जब मुनि महाराज में तो विश्वास करते नहीं करते। मुनि महाराज 3 बार शुद्धि बुलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। पड़गान में, ठीक, घर में गए तब आपने जब आहार चालू कराया तब 3 बार बुलवा दिया, बात खत्म। तुम्हारा खाता तुम्हारे हाथ, हमारा खाता हमारे हाथ। हमने तो अपनी शुद्धि कर ही ली। क्यों? हमने वचन ले लिया आप लोगों से, त्रिवाचा ले लिया। आप जो हमको भोजन करा रहे हैं ना, जो आप आहार दे रहे हैं ना, वो कैसा है? शुद्ध है। हमें मतलब नहीं। फिर ये भूलाचार का वर्णन है। कहां से ये आवाज आई? हाँ, फिर चौके दोष नहीं लगेगा। पूछ कर देना चाहिए। गृह सामूहिक गृह में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या हम आपके रसोई में मुनराज को आहार दान दे सकते हैं?
और जब हम कभी जाएं मुनराज को आहार दान देने के लिए जाएं, अब देखिए झूठ से कैसे बचेंगे अपन, कुछ ना कुछ द्रव्य साथ लेकर जाएं। क्या करें? द्रव्य लेकर साथ जाएं। और द्रव्य लेकर ना जाए तो वहां पर पूर्व में पहुंचे और पहुंचकर कुछ ना कुछ कार्य करें, तब आपका वो झूठ बचेगा। समझे ना? आज का हमने व्यवस्था भौतिकता की व्यवस्था है। अरे किसी को बुलाया, क्या कर दिया, बस महाराज जी का आहार बन गया, हवारी बनना कहेंगे अपन। और हम लोग आए, कितने बजे आए? अरे चलो कितने बज गए? हाँ 9:30 बज गए। चलो भाई अब अपने वस्त्रों को पहना और कहाँ चल दिए? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। गुरुजी कहते हैं बहुत झूठा आदमी है ये। क्या? बहुत झूठा आदमी है, कितना झूठ बोल रहा है। इसको झूठ बोलने में डर भी नहीं लगता है। क्या बोल रहा है कि आहार जल शुद्ध है, मन मान सकते हैं, वचन मान सकते हैं, काया मान सकते हैं। अरे सामने क्या बोल रहा है ये? झूठ, साफ झूठ। इसको क्या बोलेंगे अपन? सफेद झूठ या काला झूठ? क्या बोलेंगे अपन? सफेद झूठ बोले। समाज में बोलता है अरे भाई कम से कम इतना तो बचो, झूठ से तो कम से कम बचो। समझे ना? भावों के साथ में। किसके साथ में है? तो आदमी को मना कर दिया बनाने को क्या? भोजन से मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही अधिकार दिया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं कि महिला ही भोजन पूरा बनाती है। अरे पुरुषों का तो योगदान भी आहारचर्या में बहुत होता है। पानी भरना, ठीक व्यवस्थाएं करना, बाहर खड़े होना, ये सब क्या है? सिर्फ रोटी पकाना ही चर्या नहीं है। सामान लेकर कौन आता है? ठीक है ना? और आचार्य भगवंत भी कहते हैं, याद रखना, आपको प्रमाण तक समय हो रहा है, थोड़ी बात और कहूँगा, विराम लूंगा मैं। आपने पुरुष का बोला, हाँ पुरुष का काम है हम उस धन से मुनराज को आहार दें जो धन नीति का हो, अनीति का ना हो। आता नहीं आता? आपने पढ़ा, कथन पढ़ा होगा। एक मुनराज आहारचर्या के लिए एक श्रावक के घर में गए, सेठ के घर में गए। पता है क्या हुआ? वहां से हार चुरा कर लेके आ गए। क्या चुरा कर आए? पढ़ा है कथन, सुना है? यही तो बात आपने को सुना ही नहीं है अभी तक। सुना ना? आपका नाम क्या है? नीरज जी। समझे ना? क्या लेकर आए वो? हार चुरा कर लेकर आ गए। घर में कोई आया ही था। सेठानी ने हार देखा, 9 लाख का हार है ना, 9 लाख का हार था। हार नहीं मिला, चिंता हो गई, कौन गया, कैसे गया, कहां गया। अब मुनराज तो शंका करेंगे नहीं अपन, तो तुरंत वो गए। कहाँ गए? गुरुजी के पास गए। महाराज ऐसा ऐसा हो गया। गुरुजी बोले तेरा हार मेरे कमंडल में है। क्या बोले? तेरा हार कहाँ पर है? मेरे कमंडल में है। दातार और पात्र समझ गया कहीं ना कहीं दोष है। क्या समय दृष्टि था वो? महाराज इसमें आपका दोष नहीं है, मेरे द्रव्य का दोष है। किसका दोष है? मेरे द्रव्य का दोष है। इसलिए आपके भाव चोरी करने की हुए, क्योंकि मेरा घर में जो व्यापार होता है वो सिर्फ चोरी का होता है। समझे सागर चंद जी? ये भी आपका काम है। ये हिसाब करता तो आप ही रखोगे। इनको क्या पता घर वाली को 1 नंबर का 2 नंबर का है। उसे ये मतलब कि शाम को आएंगे वो हाथ में दे देंगे बस। तो रखना है, संभालना है। कैसे आ रहा है, कब आ रहा है? रिश्वत का तो नहीं है, छल कपट का तो नहीं है, चोरी चारी का तो नहीं है। ये किसको पता होगा?
इनको पता है क्या? इन्हें नहीं पता, इन्हें सिर्फ इतना पता है बस आ रहा है, बस ला, और कुछ नहीं पता। ठीक है ना? ये श्रावक के व्रत हैं, और इन श्रावक के व्रतों को क्या करना है? हम सभी को समझना है। ऐसे जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो शायद अभी आप लोगों को दिमाग में होंगी ही नहीं। ठीक है ना? क्यों? आपने अभी तक श्रावकाचार्य को पढ़ा ही नहीं है। आपने तो बस भजन सुन लिए, है ना? अच्छा कोई बोलने वाला आ गया तो अच्छे अच्छे कथन सुन लिए, अच्छे अच्छे प्रवचन सुन लिए, जहाँ मतलब की बात लगी वहाँ क्या कर दिया? ताली बजा दी, और बात को वहीं पर रफा थफा कर गए, छोड़ो है क्या करना। घर गए घरदास, मंदिर आए मंदिरदास। ठीक है ना? तो महान बाबू, इसी प्रकार हमको अपने जीवन को क्या करना है? व्यवस्थित करना है, संभालना है। श्रावकाचार्य की बातें ये तो चलती रहेंगी, पर मेरा उद्देश्य आपको सुधारना नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको श्रावकाचार्य के बारे में बताना है। अगर अच्छी लगे तो स्वागत है, और नहीं लगे तो और ज़्यादा स्वागत है। रहो, घूमते रहो चांदनी चौक में, अपने खाते में लिखाते रहो दूसरे की चीज़ों को। मैंने कल इनसे कहा, ये किसी ने पूछा था, पर आज कोई उपाय क्या था, क्या पकड़ था उस समय, कुछ चल रहा था। मैंने कहा कि इनसे पूछो, ये मेरे पीए हैं, मैंने लिख के दिया। उल्टा ले गए, मैं पीए थोड़ी हूँ, मैं तो पी के हूँ। बड़ी भावना है। हाँ, नाम ही चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। और कम से कम थोड़ा बहुत और खुश रखना और खुश रहना, ये बहुत बड़ा एक जीवन का सूत्र है। ठीक है ना? और जब तक हम लोग खुश नहीं रहेंगे, जब तक हम ना धर्म नहीं कर सकते हैं, हमेशा कैसे रहेंगे? गम की जिंदगी में हमेशा हमारा आर्त और रौद्र ध्यान होता है, और जहाँ पर प्रसन्न चित्ता स्थिति होती है ना, वहीं पर हमारा धर्म ध्यान होता है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की हो सकता है, पर तृष हिंसा से संपूर्णता से बचने का प्रयास करेगा। स्थावर से क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि घर में रहेगा तो सारे काम करने पड़ेंगे, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, पोछा भी लगाना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए संकल्प के साथ नहीं, जो उसकी जीवनचर्या से जो जुड़ा हुआ जो अंग है उसको तो उसको करना ही पड़ेगा। ये तीर्थंकरों का कहना है। किसका कहना है? तीर्थंकर परमात्मा का कहना है। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि श्रावक का एक देश संयम या विकल चारित्र सम्यक दर्शन से विभूषित होने से, सम्यक दर्शन होने के पश्चात 12 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत को ग्रहण करने पर होता है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या लगा दी, कोई कितना भी संयम को स्वीकार करे पर जीवन में क्या ना हो? सम्यक दर्शन ना हो। क्योंकि सम्यक दर्शन की वो भूमिका है जिस भूमिका के बिना सारे व्रत, सारे संयम, सारे नियम सब व्यर्थ हैं। अगर क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं है। बहुत ऐसे साधक देखने को मिलते हैं अन्य मतांतरों में कि जो बहुत तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, उनकी जब तपस्या के बारे में जब अपन लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो पता है अग्नि जला लेंगे, बीच में बैठ जाएंगे, शिखर पर चले जाएंगे, धूप में, गर्मी के दिनों में शिखर की चोटी पर ध्यान करेंगे, सर्दियों में बीच पानी में चले जाएंगे, वहाँ पर ध्यान करेंगे। समझे ना? और बारिश के दिनों में जहाँ बारिश हो रही वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या आप उसको तप कहेंगे? नहीं कहेंगे।
क्यों नहीं कहेंगे? याद रखना, तप की जो व्यवस्था है सिद्धियों की नहीं है। कुछ लोग सिद्धियों के लिए तपस्या करते हैं, विशेष मंत्र जाप के लिए कोई किसी वस्तु का छोड़ देता है, जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे बहुत सुंदर एक प्रकरण पढ़ने को मिला। आचार्य श्री रविशंकर स्वामी जी का पद्म पुराण है, शायद सभी ने पढ़ा होगा। उसके 3 भाग हैं। अपनी उसको जैन रामायण भी बोलते हैं पर कितने भाग हैं उसके? 3। जब आचार्य महाराज ने दशानंद मतलब रावण की तपस्या का वर्णन किया तो आचार्य महाराज को वहां पर एक बहुत अच्छा एक संबोधन देना पड़ा। जितनी तपस्या उस रावण ने विद्याओं को सिद्ध करने के लिए की थी, क्या समझे? जितनी तपस्या रावण ने क्या किया था, विद्याओं को सिद्ध करने के लिए की थी ना, उतनी तपस्या से कुछ भी कम अगर कोई साधक अगर आत्मा का लक्ष्य रखकर अगर साधना करता तो उसको निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होती। देखिए, आप लोग भी तपस्या करते हैं, गृहस्थ भी करता है, पर सम्यक दर्शन के साथ नहीं करता तो वो तपस्या माने नहीं होती है। आपकी तपस्या बताऊं, दुकान पर बैठते हो, पापा जी बैठते हो, बैठते हो, आवाज आ रही नहीं? स्पीकर सीधा कर दो, है ना? बैठते हो, कोई पूरे दिन नहीं आता, फिर भी बैठे रहते हो। अब तो आ रहा होगा, अब तो आ रहा होगा। एक आसन से बैठते हो, जगह छोड़कर नहीं जाते हो। काय व्यवस्थित है। अगर दुकान छोड़कर चला गया, अगर कोई ग्राहक आ गया तो मन नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी बैठे हो ना, एक आसन से, एक काया से, कहीं में चलायमान नहीं हो रहे हो। तपस्या आपकी है नहीं है? बताओ। गर्मी पड़ रही है तो, सर्दी पड़ रही है तो बैठे हो, ठीक है ना? आजकल तो वाहन का इंतजाम भी हो गया, पहले तो वाहन नहीं थे, पहले तो पैदल ही जाते थे। तपस्या थी। अगर ज्यादा ग्राहक आ जाए तो भोजन पानी का टिफिन जैसा लग के गया था वैसा ही लौट कर आ गया। बताओ, व्रत हुआ नहीं हुआ आप लोगों का? पर आत्मा का लक्ष्य नहीं था, धन का लक्ष्य था। किसका लक्ष्य था? धन का लक्ष्य था। जो मोक्षार्थी होते हैं, आप ये मत समझो कि आपके जीवन में और हम मोक्षार्थियों को ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना होता है। जब धन का लक्ष्य होता है तब भी ये सारी चीजें हम लोग सहन करते हैं। गर्मी, भूख, प्यास, शीत, उष्ण सब सहन करते हैं। प्रज्ञा, अप्रज्ञा, सत्कार, पुरस्कार सब सहन करते हैं। समझे ना? कब तक? जब तक धन का लक्ष्य होता है ना। धन के लक्ष्य वाले कभी गालियां भी सुनते हैं। अरे कैसा ये 24 घंटे, छुट्टी वाले दिन भी पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दुकान चला जाता है। बड़ा कंजूस है, हैं? देखो, फूफा के ज़्यादा मत खींचो, ठीक है? फूफा कहता है कि बस अब नहीं। समझे ना? तो बात यहाँ समझनी है। व्यक्ति इतना कुछ सहन करता है फिर भी आत्मा का लक्ष्य नहीं रखता है।
धन का ही लक्ष्य होता है। और एक जीव वो होता है जो आप लोग करते हैं ना, वही हमारे जीवन में होता है। भूख प्यास प्रज्ञा, चलना उठना, सब कुछ सहन करते हैं, पर धन का लक्ष्य नहीं होता है। किसका लक्ष्य होता है? धर्म का लक्ष्य होता है। और जहाँ पर धर्म का लक्ष्य होता है, वहाँ पर इतने सारे परिश्रम के आने पर हम उसको सहन नहीं करते हैं, हम लोग उन परिश्रमों पर जय करते हैं। क्या करते हैं? जय करते हैं। और आप लोग क्या करते हो? उनको सहन करते हो। बस यही अंतर है। जिसके अंदर धर्म की भावना होती है वह उन स्थितियों को समझकर उनको कर्म विजयी बनने का प्रयास करता है। जो समय आया है इसको अच्छे से निकालना है। पर जो धन के प्रेमी होते हैं, किसके प्रेमी होते हैं? एक भजन बोलते हैं आप लोग, भाई साहब बोलते हैं, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। तो मैं भी यह कहूँगा, धन के प्रेमी हमने कष्टों से, समझे ना? बात सिर्फ वही है, सब कुछ व्यवस्था वही है, पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है। और जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ सब कुछ बदल जाता है। मोक्ष मार्ग में और संसार मार्ग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन में और मिथ्या दर्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। से अंतर से इतना है, मात्र अपना डायरेक्शन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हमारा मुख विपरीत दिशा की ओर था ना, वो मिथ्या, और उसी मुख को किधर कर दें अपन? सही दिशा में कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो सम्मुक्त हो जाएगा। गलत दिशा में कितना भी चला जाए, बताओ क्या होगा? मंजिल प्राप्त नहीं होगी। और सही दिशा में अगर एक कदम भी चला जाए ना, तो कम से कम वो लक्ष्य हमारा एक कदम हमारे नज़दीक तो अवश्य हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्यों ने कहा, श्रावक धर्म की बात की। श्रावकों के अंदर व्रत प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमाओं में आचार्यों ने कहा कि श्रावक को कम से कम पूर्णतः से पापों से व्रत नहीं हो सकता है, तो कम से कम पाप करने से पहले एक बार डरे कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। क्या करे? डरे। क्या डरे? ऐसा काम नहीं करना है मुझे। कभी किसी को मारना नहीं है। क्या नहीं करना? मारना नहीं है। आप पांचों पापों को देख लीजिए। पांचों पापों में ऐसा कौन सा पाप है जो आपको सुख देता है? एक बच्चा भी कहता है झूठ बोलना पाप है, बच्चों को भी रटा हुआ है ना? चोरी करना दंड व्यवस्था है, दंड मिलता है। चोरी करेगा उसको प्रताड़ना मिलेगी, उसको लोग विश्वास नहीं करेंगे। बड़ा कभी कभी चिंतन आता है, आप सभी के लिए है, हिंसा करने वाले को पापी कहोगे? कहोगे ना आप लोग? झूठ बोलने वाले को पापी कहोगे? चोरी करने वाले को पापी कहोगे? कुशील सेवन करने वाले को पापी कहोगे? अधिक परिग्रह वाले को बोलो क्या कहोगे? आगे ना बात निकल गए ना बाहर, जब अपनी बात आई बाहर निकल गए ना। परमात्मा कहता है जिसके पास अधिक परिग्रह है वो कौन है? बोलो। भगवान कहते, मैं नहीं कहता, वो भी पाप की कैटेगरी में आता है, पाप के हिस्से में आता है, पर उसको पुण्यवान कहते हैं। अधिक पैसा किसी के पास है, हाँ, और वो कोई काम ऐसा नहीं करता, और वो कंजूस है, तो उसको कंजूस भी कहते हैं ना? हाँ, कंजूस भी कहते हैं, तो पाप की कैटेगरी में नहीं आया। आचार्य भगवान कहते हैं, याद रखना, पुण्य के प्रताप से जो धन संपत्ति मिली अच्छी बात है, पर उस अधिक परिग्रह में भी अपना परमाण व्रत रखना।
क्या रखना? परमाणु कर लेना। एरिया है, हाँ, एक सीमित, हमको इतना रखना है। क्या रखना है? इतना ही रखना है, इससे अधिक नहीं रखना है। बहुत ऐसे प्रकरण आते हैं जब किसी का नियम होता है ना, जैसे एक व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं अपने पास में, मध्य का ज़माना था उस समय, तो ना मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए रखूँगा। कितना रखूँगा? 1 लाख उसकी जेब में नहीं था। क्या नियम लिया? 1 लाख रखूँगा। पता है क्या हुआ? उसके धर्म के प्रभाव से उसके पास 1 लाख से भी ऊपर संपत्ति आने लगी। अब क्या करेगा वो? नियम क्या था? 1 लाख रखूंगा, अधिक रखूंगा ही नहीं। जितना अधिक आता था वो दान करता था, अपने पास नहीं रखता था, और संपत्ति बढ़ती गई। फिर और दान करने लगा, और संपत्ति बढ़ी, और दान करने लगा, पर अपने पास कितना रख रहा है? 1 लाख रख रहा है, इससे अधिक नहीं रख रहा है। वस्त्रों का भी प्रमाण होता है, मुझे इतने वस्त्र स्वीकार करने हैं, इससे अधिक वस्त्र स्वीकार नहीं करने हैं। मुझे मात्र इतना ही व्यवस्था में अपना जीवन व्यतीत करना है। ये श्रावक के व्रत है, मुनियों के व्रत नहीं है। ये किसके व्रत है? श्रावक का जीवन भी सीमित होता है, उसका नाम श्रावक है। जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसकी जीवन मर्यादा नहीं, जिसकी जीवन में कोई डोर नहीं, तो क्या आचार आप लोग सुनते हो, किसी गाड़ी को अच्छी गाड़ी बनाई, अच्छी गाड़ी हो, ठीक है ना, और अच्छी गाड़ी में अच्छी व्यवस्थाएं हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, पर गाड़ी में क्या ना हो? ब्रेक ना हो। क्या ना हो? क्या हुआ ट्रांसपोर्ट वालों, कैसे भड़क रहे हो आज? क्या क्या उठा के ले जा रहे हो? हाँ, क्या लोड कर रहे हो? क्या समझे? बहुत सुंदर गाड़ी हो, व्यवस्थाएं में ठीक ठाक हो गाड़ी के अंदर, उठने की, बैठने की। आजकल तो सुनने में आता है ऐसी ऐसी गाड़ी आती हैं कि पेट का क्या भी नहीं हिलता है, पानी भी नहीं हिलता है। बड़ी सुविधा लेस गाड़ी आती है, वाटर प्रूफ गाड़ी आती है, उसमें सारा सिस्टम लेकर चलते हैं, पर क्या ना हो? ब्रेक ना हो। बताओ, गाड़ी किस मतलब की? कोई मतलब की है? क्या करेगी? तेजी में दौड़ाओगे, कहीं ना कहीं ठुकी जाएगी। तुम अगर बच के चलोगे ना, तो सामने वाला बच के नहीं चल रहा है, वो तो ठोक ही देगा, पक्की बात है, समझे ना। उसी प्रकार हमारे मनुष्य जीवन में जो मनुष्य रूपी पर्याय, जो सुंदर पर्याय मिली है ना, सुंदर गाड़ी मिली है मोक्ष को ले जाने वाली, इस गाड़ी में क्या होना चाहिए? हमारा पैर किसके ऊपर होना चाहिए? ब्रेक पर होना चाहिए। जब तक हमारा पैर ब्रेक पर नहीं होगा, जब तक हम अपने जीवन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों को नहीं संभालेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई उत्थान होने वाला नहीं है, कितनी सुंदर गाड़ी क्यों ना हो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, व्रत रूपी हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? ब्रेक या लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। पांचों इंद्रियों का सुंदर क्या मिला? ये रथ मिला। क्या मिला है? पांचों इंद्रियों से विभूषित सुंदर क्या मिला है? ये रथ मिला है। आत्मा रूपी राजा इसमें सवार है। कौन सवार है? आत्मा रूपी राजा इसमें सवार है। पर एक कमी हमने कर दी कि पांचों घोड़ों की लगाम किसके हाथ में दे दी? मन के हाथ में दे दी। वह असीमित रूप से उसको चला रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है, और आत्मा राजा उस गद्दी पर बैठकर बाहर की हवा ले रहा है, मुंह की हवा ले रहा है, कह रहा है कि और तेज चला, और तेज चला, और तेज चला, और तेज तेज के चक्कर में वो गड्ढा में रथ गिर जाता है, रथ टूट जाता है।
कुछ भी काम का नहीं रहता है। वो चेतन आत्मा इस रथ को छोड़कर ऐसे रथ में सवार हो जाती है जहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक इंद्री, बताओ एक इंद्री के पास क्या है? एक तो इंद्री है, खड़ी है, पड़ी हुई है, जहां पर ना हिल सकती है ना डुल सकती है। क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती, पड़ी है बस। दो इंद्री बन गई, रिंग रहे हैं अपन। कोई गाड़ी आई, चलेगी कुछ चलकर। एक इंद्री में देखो, जिसने लगाया वही काट देता है। बहुत लोग देखते हैं घर में अपन लोग पेड़ लगाते हैं, घास लगाते हैं, घास उगाती है, उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? उस पे ही क्या चला देते हैं? मशीन चला देते हैं। उस स्थावर के साथ साथ, वनस्पति काय के साथ साथ त्रस्त जीवों की विराधना होती है। कैसे? जो अंदर सूक्ष्म जो जीव अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस्त विकलत्र बोलते हैं उनको, अपन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जीव उत्पन्न हो गए। क्या हुआ? आचार्य भगवान के इसलिए हमारे लिए मशीनरी युग जो आया है ना, भगवान महावीर स्वामी इसके घोर विरोधी है। बटन दबाया, सारे काम फिनिश। अगर जब अपने हाथों से करोगे ना, तो कम से कम शोधन के साथ में करोगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही करोगे। पहले कुएं थे, कुएं, अब तो कुआं है ही नहीं। पहले पानी जब निकलता था, मेहनत के साथ निकलता था। कैसे निकलता था? मेहनत। कैसी मेहनत? घाट पर जाना, 4 घाट पर जाना, कुएं से पानी खींचना, बाल्टी को डालना और फिर अपने सर पर कहाँ लेकर आना? घर लेकर आना। तो पानी का महत्व था कि हाँ, बड़ी मेहनत से पानी आता है। चलो कुएं खत्म हुए तो घर में क्या लग गए? हैंडपंप लगे थे, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी पानी उतना ही भरते थे जितनी आवश्यकता थी। अब क्या चालू हो गई? बटन चालू हो गया, और बटन चालू हुआ, आवश्यकता है नहीं है, फिर भी पानी चल ही रहा है, अनावश्यक पानी बह रहा है। जरूरत है 1 गिलास की, चलाओ बटन दबाओ, पानी भर गया। एक पानी के चक्कर में जरा कितना पानी निकल गया। समझे ना आप लोग? विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब तो शायद सुना है मैंने, घरों में टंकी होती है, टंकी में आवाज़ आती, आवाज़। जब बिहार का तो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो टंकी थी, टंकी में पानी भर गया, ऊपर से आवाज़ आ गई, भर गई। ऐसा कुछ आता है क्या? आता है? साउंड आता है? क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग जाने क्या बोलते हैं उसको। सावधान, पानी की टंकी भर गई है, सावधान, बंद कर दो। इस मशीनरी युग ने इस व्यक्ति को इतना क्या कर दिया? कर्तव्य से विहीन कर दिया है, धर्म से भी हट चुका है और अपने व्यवहारिक जीवन से भी जीरो हो चुका है। कुछ करना ही नहीं चाहता है, जो कुछ है वह बैठे बैठे करना चाहता है। पर भगवान महावीर कहते हैं मशीन का सहारा नहीं लेना है, अपने जीवन को मशीन बनाकर रखना है। जितनी आवश्यकता अपने हाथ से काम करो। भगवान महावीर ने यह भी कहा, कभी किसी से ये मत कहना कि ये पेन लिमिट को उठा कर दे। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि ये उठा कर इधर से रखाओ, कभी नहीं कहा। घोर विरोध करते थे, नहीं। आपने कहा, मानते हैं वो कितनी भी सावधानी के साथ में लेकर आएगा, अगर नेक भी उससे प्रमाद हो गया ना,
एक भी जीव की विराधना हो गई ना तो किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में जाएगा, दूसरे खाते में नहीं जाएगा। चाहे तुम्हारे द्वारा हिंसा हुई हो और चाहे वो हिंसा नहीं हुई हो। ये देश व्रत है, ये श्रावक के व्रत है। हम लोग किसी से बाहर से वस्तु नहीं मंगा सकते हैं। कैसे ला रहा है क्या पता, मैं ले आना, तुम जा रहे हो तो क्या करना, मैंने भी ले आना। नहीं, क्या तुम लाने में समर्थवान नहीं हो? ला सकते हो। जब खुद लाओगे ना तो देख कर लाओगे, विवेक के साथ लाओगे। और दूसरा लाएगा तो क्या पता कैसे ला रहा है। खुद भोजन बनाओगे, विवेक रखोगे, क्या से बनाना है, क्यों बनाना है। और कोई दूसरा बनाएगा तो चौके में बहुत लोग आते हैं, मतलब आहार देने के लिए आते हैं, बनाता कोई है और देता कोई है। और पता है क्या बोलते हो आप लोग? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। बताओ तुम्हें कैसे पता आहार जल शुद्ध है? बताओ कैसे पता तुमको? तुमने बनाया भोजन क्या? तुमने क्या सो रसोई को तैयार किया था क्या आप लोगों ने? नहीं किया। बताओ तो अपने गुरु महाराज से झूठ बोला। क्या पता सामने वाले ने अशुद्ध बनाया हो। अशुद्ध से मतलब कोई चूक हो गई हो। नहीं, जब कभी, वैसे तो अपने यहाँ पर हम लोग को मुनराज का पड़गाहन करना चाहिए। अगर कभी किसी के यहाँ आहार देने जाना पड़े तो सबसे पहले चौके में जाने से पूर्व उस चौके वाले से, गृह स्वामी से आज्ञा मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? आज्ञा। अगर आप बिना आज्ञा के चले गए, बिना आज्ञा के आपने वस्तु दी, तो आपको चोरी का दोष लगेगा। बड़ी सूक्ष्मता की बात करूंगा आप लोगों से आज। कैसे महाराज? किसी की रखी हुई, पड़ी हुई वस्तु को उसके मालिक के बिना लेना, बताओ क्या आता है? चांदी वालों बताओ, चोरी आती नहीं आती? आती है ना। आपने गए ना, आज्ञा ली और क्या किया? उठा ली। चोरी हुई नहीं हुई? बताओ, हुई ना। सारी प्रमाण तो आपको ही दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद झूठ। आहार जल शुद्ध है महाराज। क्या बोला हम लोगों ने? आहार जल शुद्ध है। बताओ क्या प्रमाणता थी आपके पास? वो शुद्धि था। कोई प्रमाणता थी ना? नहीं थी ना। आपने बनाया है क्या? नहीं बनाया। फिर भी आपने क्या बोल दिया? आहार जल शुद्ध है महाराज। झूठ बोला नहीं बोला आप लोगों ने? अरे विश्वास मत करो दूसरे का, विश्वास में विष घुला होता है। ये विश्वास में जिंदगी पूरी काट रहे हम लोग। मानते कि सामने वाले शुद्ध भोजन बनाया, कोई संशय उसमें नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा का आपात। आचार्य भगवंत भी कहते हैं, जब मुनि महाराज भी तो विश्वास करते नहीं करते। मुनि महाराज 3 बार शुद्धि बोलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। पड़गान में, ठीक। घर में गए तब आपने जब आहार चालू कराया तब 3 बार बोलवा दिया, बात खत्म। तुम्हारा खाता तुम्हारे हाथ, हमारा खाता हमारे हाथ। हमने तो अपनी शुद्धि कर ही ली। क्यों? हमने वचन ले लिया आप लोगों से, त्रिवाचा ले लिया। आप जो हमको भोजन करा रहे हैं ना, जो आप आहार दे रहे हैं ना, वो कैसा है? शुद्ध है। हमें मतलब नहीं। फिर ये भूलाचार का वर्णन है। कहां से ये आवाज आई? हाँ, फिर चौके दोष नहीं लगेगा। पूछ कर देना चाहिए। गृह सामूहिक गृह में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या हम आपके रसोई में
मुनराज को आहार दान दे सकते हैं। और जब हम कभी जाएं मुनराज को आहार दान देने के लिए जाएं, अब देखिए झूठ से कैसे बचेंगे अपन, कुछ ना कुछ द्रव्य साथ लेकर जाएं। क्या करें? द्रव्य लेकर साथ जाएं। और द्रव्य लेकर ना जाए तो वहां पर पूर्व में पहुंचे और पहुंचकर कुछ ना कुछ कार्य करें, तब आपका वो झूठ बचेगा। समझे ना? आज का हमने व्यवस्था भौतिकता की व्यवस्था है। अरे किसी को बुलाया, क्या कर दिया, बस महाराज जी का आर बन गया, हवारी बनना कहेंगे अपन। और हम लोग आए, कितने बजे आए? अरे चलो कितने बज गए? हाँ 9:30 बज गए। चलो भाई अब अपने वस्त्रों को पहना और कहाँ चल दिए? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आर जल शुद्ध है। गुरुजी कहते हैं बहुत झूठा आदमी है ये। क्या? बहुत झूठा आदमी है, कितना झूठ बोल रहा है। इसको झूठ बोलने में डर भी नहीं लगता है। क्या बोल रहा है कि आर जल शुद्ध है, मन मान सकते हैं, वचन मान सकते हैं, काया मान सकते हैं। अरे सामने क्या बोल रहा है ये? झूठ, साफ झूठ। इसको क्या बोलेंगे अपन? सफेद झूठ या काला झूठ? क्या बोलेंगे अपन? सफेद झूठ बोल, समाज बोलता है। अरे भाई कम से कम इतना तो बचो, झूठ से तो कम से कम बचो। समझे ना? भावों के साथ में। किसके साथ में है? तो आदमी को मना कर दिया बनाने को क्या? भोजन से मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही अधिकार दिया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं कि महिला ही भोजन पूरा बनाती हैं। अरे पुरुषों का तो योगदान भी आहारचर्या में बहुत होता है। पानी भरना, ठीक व्यवस्थाएं करना, बाहर खड़े होना, ये सब क्या है? सिर्फ रोटी पकाना ही चर्या नहीं है। सामान लेकर कौन आता है? ठीक है ना? और आचार्य भगवंत भी कहते हैं, याद रखना, आपको प्रमाण तक समय हो रहा है, थोड़ी बात और कहूँ, विराम लूंगा मैं। आपने पुरुष का बोला, हाँ पुरुष का काम है हम उस धन से मुनराज को आहार दें जो धन नीति का हो, अनीति का ना हो। आता नहीं आता? आपने पढ़ा, कथन पढ़ा होगा। एक मुनराज आहारचर्या के लिए एक श्रावक के घर में गए, सेठ के घर में गए। पता है क्या हुआ? वहां से हार चुरा कर लेके आ गए। क्या चुरा कर आए? पढ़ा है कथन, सुना है? यही तो बात आपने कुछ सुना ही नहीं है अभी तक। सुना ना? आपका नाम क्या है? नीरज जी। समझे ना? क्या लेकर आए वो? हार चुरा कर लेकर आ गए। घर में कोई आया ही था। सेठानी ने हार देखा, 9 लाख का हार है ना, 9 लाख का हार था। हार नहीं मिला, चिंता हो गई, कौन गया, कैसे गया, कहाँ गया। अब मुनराज तो शंका करेंगे नहीं अपन, तो तुरंत वो गए। कहाँ गए? गुरुजी के पास गए। महाराज ऐसा ऐसा हो गया। गुरुजी बोले तेरा हार मेरे कमंडल में है। क्या बोले? तेरा हार कहाँ पर है? मेरे कमंडल में है। दातार और पात्र समझ गया कहीं ना कहीं दोष है। क्या समय दृष्टि था वो? महाराज इसमें आपका दोष नहीं है, मेरे द्रव्य का दोष है। किसका दोष है? मेरे द्रव्य का दोष है। इसलिए आपके भाव चोरी करने की हुए, क्योंकि मेरा घर में जो व्यापार होता है वो सिर्फ चोरी का होता है। समझे सागर चंद जी? ये भी आपका काम है। ये हिसाब करता तो आप ही रखोगे, इनको क्या पता घरवाली को 1 नंबर का 2 नंबर का है। उसे ये मतलब कि शाम को आएंगे वो हाथ में दे देंगे, बस तो रखना है, संभालना है। कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, रिश्वत का तो नहीं है।
छल कपट का तो नहीं है, चोरी चारी का तो नहीं है। ये किसको पता होगा? इनको पता है क्या? इन्हें नहीं पता। इन्हें सिर्फ इतना पता है बस आ रहा है, बस ला, और कुछ नहीं पता। ठीक है ना? ये श्रावक के व्रत हैं और इन श्रावक के व्रतों को क्या करना है? हम सभी को समझना है। ऐसे जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो शायद अभी आप लोगों को दिमाग में होंगी ही नहीं। ठीक है ना? क्यों? आपने अभी तक श्रावकाचार्य को पढ़ा ही नहीं है। आपने तो बस भजन सुन लिए, है ना? अच्छा कोई बोलने वाला आ गया तो अच्छे अच्छे कथन सुन लिए, अच्छे अच्छे प्रवचन सुन लिए, जहाँ मतलब की बात लगी वहाँ क्या कर दिया? ताली बजा दी और बात को वहीं पर रफा थफा कर दिया। छोड़ो है, क्या करना। घर गए घरदास, मंदिर आए मंदिरदास। ठीक है ना? तो महान बाबू, इसी प्रकार हमको अपने जीवन को क्या करना है? व्यवस्थित करना है, संभालना है। श्रावकाचार की बात है, ये तो चलती रहेंगी, पर मेरा उद्देश्य आपको सुधारना नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको श्रावकाचार के बारे में बताना है। अगर अच्छी लगे तो स्वागत है, और नहीं लगे तो और ज़्यादा स्वागत है। रहो, घूमते रहो चांदनी चौक में, अपने खाते में लिखाते रहो दूसरे की चीज़ों को। मैंने कल इनसे कहा, ये किसी ने पूछा था महाराज कोई उपाय, क्या था, क्या पकड़ था उस समय, कुछ चल रहा था। मैंने कहा कि इनसे पूछो, ये मेरे पीए हैं, मैंने लिख के दिया। उल्टा ले गए। मैं पीए थोड़ी हूँ, मैं तो पी के हूँ। बड़ी भावना है। हाँ, नाम ही। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। और कम से कम थोड़ा बहुत और खुश रखना और खुश रहना, ये बहुत बड़ा एक जीवन का सूत्र है। ठीक है ना? और जब तक हम लोग खुश नहीं रहेंगे, जब तक हम ना धर्म नहीं कर सकते हैं, हमेशा कैसे रहेंगे? गम की जिंदगी में हमेशा हमारा आर्त और रौद्र ध्यान होता है, और जहाँ पर प्रसन्न चित्ता स्थिति होती है ना, वहीं पर हमारा धर्म ध्यान होता है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।